में दिखाया जाता है प्रीकैंग हेड पैट को एक नोट देती है। वो कहती है कि इसे सिप्टेड को दे देना, जिसपे ये दोनों नोट ले लेते हैं। वो कहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान मत हो, हम ये बॉस को दे देंगे। प्रीकैंग के अंदर जाती है, हेड नोट खोल के देखने लगता है, जिसपे पैड उसे मना करता है। वो कहता है कि ये बॉस के लिए है, हम इसे नहीं खोल सकते। फिर हेड कहता है कि हमें जरूर खोल के देखना चाहिए क्योंकि हमारी बॉस की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। फिर वो नोट खोलते हैं तो उसमें उसका नंबर होता है। नंबर देख के ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि प्रीकैंग सिप्टेड से बात कर रही होती है और आज वो काम पे नहीं जाती क्योंकि उसके पाँव में अभी भी दर्द होता है। फिर हेड कहता है कि बॉस को देखो कितना ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, जिसपे पैट कहता है कि मुझे लगता है कि लकड़ियों में एक दिन रात बिताने के बाद इन लोगों के बीच जरूर कुछ हुआ है, जिसपे प्रीकैंग ने उसको नंबर दे दिया। और ये सब कुछ सिप्टेड सुन रहा होता है। फिर वो इन दोनों की तरफ देखता है और इनको करीब बुलाता है और इन दोनों का सर आपस में टकरा देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के लग जाती है। थोड़ी देर में ईवा वहाँ से भागती हुई आती है। फिर सिप्टेड ईवा से बिल्कुल वैसी ही बात करता है जैसे प्रीकैंग ने उसको करने के लिए कहा होता है, तो ईवा भी उसकी बात सुनने लगती है और जैसे जैसे सिप्टेड कहता है ईवा बिल्कुल वैसे ही करती है। ये देख के सब बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो सब प्रीकैंग को वीडियो बना के सेंड करते हैं और प्रीकैंग भी वीडियो देख के बहुत खुश होती है। फिर नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। ये लोग सब ब्रेकफास्ट पे बैठे होते हैं। ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो सिप्टेड के डैड पूछते हैं कि तुम्हारा प्लान कैसा जा रहा है फार्म के बारे में। फिर सिप्टेड कहता है कि अभी मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ और शाम तक मैं आपको अपना प्लान दे दूंगा, लेकिन वो अभी भी काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है। प्रीकैंग उसको परेशान होते हुए देख रही होती है तो वो चिकन का पीस उठा के सिप्टेड की प्लेट में रखती है और उससे कहती है कि अच्छे से खाओ। फिर सिप्टेड कहता है आज तुम्हारी छुट्टी है और मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके जाना चाहता हूँ जिसे देख के तुम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाओगी। ये कहने के बाद प्रीकैंग और सिप्टेड एक दूसरे को हंसते हुए देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं सिप्टेड प्रीकैंग को अंगूर के बाग में लेके आता है और इसे देख के प्रीकैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि प्रीकैंग को अंगूर सबसे ज्यादा पसंद होते हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही सिप्टेड प्रीकैंग को देख के हंस रहा होता है, जिसपे प्रीकैंग पूछती है कि तुम क्यों हंस रहे हो, जिसपे सिप्टेड बताता है तुम्हारे एक्सप्रेशंस बिल्कुल ईवा की तरह हैं, जब वो लिवर देखती है तो वो ऐसे ही खुश होती है। ये सुन के प्रीकैंग उसको हिट करती है और कहती है कि तुम मुझे डॉग कह रहे हो। ये सुनने के बाद सिप्टेड उसके मुंह के पास अंगूर लेके आता है, लेकिन उसको खिलाने के बजाय खुद खा लेता है। इस हरकत से प्रीकैंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर सिप्टेड अंगूर तोड़ के उसके मुंह में डाल ही देता है। फिर प्रीकैंग जब वो अंगूर खाती है तो उसका जायका बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जिससे प्रीकैंग खुश हो जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ फन करने लगते हैं, जिसपे प्रीकैंग उसको धक्का दे रही होती है और सिप्टेड उसके करीब आ रहा होता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि सिप्टेड ने प्रीकैंग को काफी ज्यादा अंगूर तोड़ के दिए होते हैं और प्रीकैंग आराम से अंगूर खा रही होती है, जिसपे सिप्टेड उससे पूछता है तुम्हें अंगूर बहुत ज्यादा पसंद है, जिसपे प्रीकैंग अंगूर उसके मुंह में भी डालती है और कहती है कि ये बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। सिप्टेड अंगूर खाने के बाद कहता है कि मेरा वाला तो बहुत खट्टा था, जिसपे प्रीकैंग कहती है लेकिन मेरा वाला बहुत ज्यादा मीठा था। फिर सिप्टेड उसे कहता है कि तुम अंगूर की तरह हो, जिसपे प्रीकैंग पूछती है कि कैसे, जिसपे सिप्टेड उसे बताता है। फिर वो बताता है, वो कहता है कि अंगूर वाहिद वो फल है जिसे बहुत ज्यादा मुश्किलों से लगाया जाता है और उसे एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। इसके लिए ज्यादा सूरज की रोशनी बहुत नुकसानदेह है और ज्यादा बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, जिसपे प्रीकैंग कहती है कि ये बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा ईजी हूँ और आराम से किसी की भी बातों में आ जाती हूँ। फिर सिप्टेड कहता है कि अब तक मैं जिन लड़कियों से मिला हूँ उन सब में सबसे ज्यादा मुश्किल तुम्हें पटाना है। ये कहने के बाद सिप्टेड उसके पाँव के पास बैठ जाता है और उसका पाँव चेक करने लगता है और उससे पूछता है कि अभी भी दर्द हो रहा है, जिससे प्रीकैंग उससे कहती है कि नहीं इतना दर्द नहीं है। फिर साथ ही उसे कहती है तुम्हारा ये जो फार्म का प्रोजेक्ट है वो किस बारे में है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम नहीं हारोगे और मुझे यकीन है कि तुम ये बड़ा प्रोजेक्ट भी जीत जाओगे। ये सुनने के बाद सिप्टेड खुश हो जाता है और वो उठ के उसके पास आके बैठता है और उससे कहता है कि तुम्हारा क्या तुमने सोच लिया है कि तुम अपने आप को मुझे सिलेंडर कर दोगी। पहले तो प्रीकैंग उसकी तरफ देख रही होती है और फिर कहती है कि तुम हमेशा मेरा एडवांटेज उठाने की क्यों कोशिश करते हो। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं ये दोनों ही अंगूर के साथ खेलते हुए आ रहे होते हैं और एक दूसरे के मुंह में दूर से अंगूर फेंक रहे होते हैं। इतने में पित्ता पीछे से सिप्टेड को आवाज लगाती है और उसको देख के ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और पित्ता सिप्टेड से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे यहाँ देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए हो, लेकिन सिप्टेड इसकी बात का जवाब नहीं देता। इतने में प्रीकैंग करके आवाज आती है। ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो की भी यहाँ आ जाता है। की को देख के सिप्टेड बिल्कुल भी खुश नहीं होता। फिर ये चारों वापसी फार्म चले जाते हैं। पित्ता सिप्टेड की मॉम को देख के उनके गले लग जाती है और कहती है कि मैंने आपको बहुत मिस किया। सिप्टेड की मॉम भी पिता को इस तरह करके देखते शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उन्होंने भी फर्स्ट टाइम ही पिता को देखा होता है, जिसपे सिप्टेड बताता है कि ये मेरी दोस्त है। फिर वो सिप्टेड की डैड से मिलती है और उन्हें बताती है कि मैं भी पौधों के बारे में पढ़ रही हूँ, मुझे लगा कि आपको मेरी जरूरत होगी इसीलिए मैं यहाँ आ गई। ये सुनने के बाद सिप्टेड की से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिसपे पिता खुद बताती है। वो कहती है कि इसे मैं यहाँ लेकर आई हूँ, ये तस्वीरें खींचने में बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर ये तस्वीरें खींच के आपकी फार्म के अपने पेज पे डालेगा तो आपकी फार्म की पब्लिसिटी होगी। ये सुन के सिप्टेड के मॉम डैड खुश हो जाते हैं। फिर की प्रीकैंग से कहता है कि चलो मैं तुम्हारे रूम में तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर की उसे रूम में लेके जाने लगता है, लेकिन सिप्टेड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, यहाँ तक कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि की प्रीकैंग को उसके रूम के बाहर छोड़ता है और उससे कहता
कहता है कि ये मेरे पास एंटीबायोटिक टैबलेट्स हैं, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। फिर प्रीकेंग उसका शुक्रिया कहती है कि प्रीकेंग बीच में बोल पड़ता है कि कल तुम्हारा किचन का काम है और वो 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही कहता है कि कल मैं तुम्हें उठाने नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे कुछ और काम है। जिसपे की कहता है कि मैं तुम्हें कॉल करके उठा दूं, जिसपे सिप्तित मना कर देता है और कहता है कि कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद से उठना होगा। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं पित्ता सिप्तित को कॉल करती है और उसे कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या तुम मेरे रूम में आ सकते हो, मेरे साथ रुक सकते हो। जिसपे सिप्तित उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं काम कर रहा हूँ, ये कह के वो कॉल काट देता है। उसकी कॉल लगते ही पित्ता अपना लाइसेंस वगैरह और मेकअप हटाने लगती है और ये सब कुछ पित्ता का एक प्लान होता है। साथ ही वो आज सुबह के बारे में भी सोच रही होती है और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो प्रीकेंग को बुरा भला कह रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो प्रीकेंग के रूम के बाहर जाती है और उसको बाहर बुलाती है, जिसपे प्रीकेंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। जिसपे पित्ता पूछती है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए क्योंकि तुम तो उसकी एक सिर्फ फैन गर्ल हो और यहाँ क्या कर रही हो और तुम सिप्तित के साथ फ्लर्ट कर रही हो, मैंने सुबह तुम्हें देखा था। जिसपे प्रीकेंग कहती है कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो किसी और से बिलोंग करता हो उसके साथ मैं ऐसी क्रिएट करूँ। फिर प्रीकेंग उसे कहती है कि अब वैसे ही बहुत ज्यादा रात हो गई है, तुम अपने रूम में जा सकती हो और यहाँ पर इस वक्त भूत घूम रहे होते हैं। जिसपे पित्ता कहती है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने में प्रीकेंग अपना दरवाजा बंद कर लेती है और पित्ता खड़ी भी डर रही होती है। फिर वो भागते हुए अपने रूम में जाती है। फिर नेक्स्ट हमें किचन का सीन दिखाया जाता है। प्रीकेंग को आलू छीलने के लिए दिए होते हैं लेकिन उससे आलू गिर जाते हैं। इतने में वहाँ सिप्तित आ जाता है और उसे पूछता है कि क्या कर रही हो। जिसपे प्रीकेंग बताती है कि आंटी मो ने मुझे आलू दिए हैं कि इनका छिलका उतार दूं। फिर प्रीकेंग उससे कहती है कि तुम तो बिजी हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसपे सिप्तित कहता है कि हाँ मैं बिजी था लेकिन मैंने यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा किचन देखता हुआ चलूं। फिर सिप्तित कहता है कि अब जब मैं यहाँ आई गया हूँ तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। जिसपे प्रीकेंग उसे मना कर देती है, कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। कि इतने में पित्ता आ जाती है और वो आने के बाद सिप्तित के पास खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि प्लीज मुझे अपना फार्म दिखाओ, मुझे तुम्हारा फार्म घूमना है। पित्ता को देख के प्रीकेंग चिढ़ती है तो फिर सिप्तित से कहती है कि अच्छा ही होगा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओ। जिसपे सिप्तित कहता है कि अच्छा तो ये वजह है तुम्हारी इस बिहेवियर की। फिर प्रीकेंग कहती है कि तुम्हारी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है तो अच्छा नहीं कि तुम अपनी अटेंशन मुझ पे दो। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि प्रीकेंग गुस्से में आलू छील रही होती है लेकिन उसको आलू छीलना नहीं आ रहा होता। इतने में वहाँ किया आ जाता है और वो उसके साथ बैठ जाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर वो उसको आलू छीलना सिखाता है। फिर ये दोनों मिलकर ही सूप तैयार करते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि सिप्तित खाना टेस्ट करने के लिए आता है तो आंटी म्यू सर्व करती है और कहती है ये पटाटो वाला सूप प्रीकेंग ने बनाया है। पित्ता सूप टेस्ट करती है और मुंह से निकाल देती है और कहती है कि आलू कच्चे हैं। फिर सिप्तित देखता है और कहता है कि आलू तो एक साइज के भी नहीं है, सब अलग अलग साइज के कटे हैं। उसकी बातें सुन के प्रीकेंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है और वो सिप्तित से कहती है कि तुम इस तरह से कैसे बोल सकते हो, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तो आंटी म्यू कहती है वो तुम्हारा बॉस है, तुम्हें उससे तमीज से बात करनी चाहिए, अपने डिसिप्लिन मत भूलो कि तुम यहाँ एक वर्कर हो। ये सुनने के बाद प्रीकेंग और भी ज्यादा सैड हो जाती है तो की कहता है कि लाओ मुझे टेस्ट करवाओ, तुमने जो ये सूप बनाया है वो बिल्कुल मेरे मतलब का है, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसकी बातें सुन के सिप्तित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, वो स्पून को बहुत जोर जोर से प्लेटों पे मार रहा होता है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि प्रीकेंग और की उसके रूम के बाहर बैठे होते हैं। फिर की उसका शोल्डर मसाज कर रहा होता है तो प्रीकेंग उसको थैंक यू कहती है। जिसपे की कहता है कि तुम थैंक यू तो मुझे वैसे ही बहुत मर्तबा कह चुकी हो, मुझे थैंक यू के बजाय तुमसे कुछ और चाहिए। जिसपे प्रीकेंग हंसती है और कहती है कि अच्छा मांगो जो तुम्हें मांगना है। फिर की कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कल तुम मेरे साथ आओ, मुझे कुछ तस्वीरें लेनी है। जिसपे प्रीकेंग मान जाती है। फिर नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों ही तस्वीरें लेने के लिए बाहर आते हैं जिसपे की नेचर के साथ साथ प्रीकेंग की तस्वीरें भी ले रहा होता है। साथ ही ये दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर की प्रीकेंग को झूला देता है और उसके साथ प्रीकेंग बहुत ज्यादा खुश होती है और काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। फिर नेक्स्ट हमें ब्रेकफास्ट का सीन दिखाया जाता है। सब ब्रेकफास्ट में प्रीकेंग के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। सिप्तित की मॉम पूछती है कि प्रीकेंग कहाँ है, जिस पर आंटी म्यू कहती है कि आज सुबह से ही मैंने उसे नहीं देखा। इतने में पित्ता मोबाइल में एक तस्वीर देखती है, वो तो की के साथ रोमांटिक मोमेंट्स बना रही है। फिर वो तस्वीर सिप्तित को दिखाती है। उस तस्वीर को देख के सिप्तित को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। थोड़ी देर में प्रीकेंग और की भी वापसी आ जाते हैं और प्रीकेंग के मुंह पे एक अलग ही स्माइल होती है और उसको देख के सिप्तित को और भी गुस्सा आ रहा होता है। फिर सिप्तित प्रीकेंग से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। जिसपे प्रीकेंग बताती है कि हम तस्वीरें लेने के लिए गए थे। जिसपे सिप्तित कहता है कि मुझे लगता है तुम काम से जान छुड़ाने के लिए गई थी और वहाँ जाके खेल रही थी और तुम वैसे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हो जब तुम्हारे साथ कोई लड़का हो। साथ ही उससे कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि हमारे फार्म में और भी लोग काम करते हैं, तो आइंदा मैं तुम्हें किसी भी लड़के के साथ ना देखूं और तुम मुझे बताए बगैर यहाँ से बाहर नहीं जाओगी। जिसपे प्रीकेंग को गुस्सा आ रहा होता है तो उसकी मॉम सिप्तित को चुप करवाती है और प्रीकेंग से कहती है कि बेटा हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ पे काम करने वाले तुमसे मिसअंडरस्टैंड हो। जिसपे की कहता है कि ये सब कुछ मेरी ही गलती है, मैंने ही की को कहा था कि मेरे साथ चलो, मुझे कुछ नेचर्स की तस्वीरें लेनी है। सिप्तित उसकी बातें सुन रहा होता है और गुस्से से उसे देख रहा होता है। फिर वो खाना छोड़ के वहाँ से चले जाता है। उसे उसके मॉम डैड रुकते हैं लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनता। फिर नेक्स्ट हमें किचन का दिखाते हैं। प्रीकेंग ऑमलेट बनाना सीख रही होती है लेकिन उससे पूरा ही ऑमलेट जल जाता है। फिर आंटी म्यू कहती है कि ये बिल्कुल भी खाने के काबिल नहीं रहा, इसे फेंक दो।
अगर तुम काम में दिल लगाओगी तो जल्दी सीख जाओगी। जिसपे किचन की एक और वर्कर कहती है इसका दिल काम से ज्यादा तो लड़कों में लगता है, इसके बहुत ज्यादा कनेक्शन है, इसको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। जिसपे वो प्रीकेंग को बहुत गलत गलत बातें कह रही होती है। तो प्रीकेंग कहती है कि तुम मुझसे मिसअंडरस्टैंड हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रीकेंग के कहने के बाद भी वो चुप नहीं होती और ज्यादा इल्जामत लगा रही होती है। जिसपे हेडपैट उसके साथ लड़ने लगते हैं। ऐसे कैसे किसी को कुछ बोल सकती हो, प्रीकेंग बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। लेकिन वो खामोशी नहीं हो रही होती तो प्रीकेंग वहाँ से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ हेडपैट का दिखाते हैं, वो प्रीकेंग का बनाया हुआ अंडा फेंकने के लिए आते हैं। जिसपे हेड कहता है कि हमें इसे खा लेना चाहिए, इसे प्रीकेंग ने बहुत प्यार से बनाया है। जिसपे पैट कहता है कि तुम पागल हो गए हो, जला हुआ अंडा कौन खाता है। इतने में वहाँ प्रीकेंग आ जाती है और ये दोनों वहाँ बैठे हुए नूडल्स खा रहे होते हैं। प्रीकेंग इन दोनों को देखती है तो हेड अंडा खाने के बजाय उठा के उसे पैट के मुंह में डाल देता है और खुद खाने के बजाय उसे खिला रहा होता है। फिर प्रीकेंग कहती है कि तुम लोगों को ये खाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा गंदा बना है। फिर ये दोनों ही आंटी म्यू ऐसी हैं, हमें भी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब वो हम पे गुस्सा करती हैं तो हम भी बाहर आके उनका नाम लेके जोर जोर से चीख रहे होते हैं। हमारी फीलिंग्स इससे अच्छी हो जाती हैं। फिर प्रीकेंग भी बिल्कुल ऐसा ही करती है। फिर नेक्स्ट हमें किचन का सीन दिखाया जाता है। आंटी म्यू से माफी मांगती है और उनसे पूछती है कि मैं क्या करूं। तो आंटी म्यू कहती है कि वो डेगची उठा के यहाँ रखो। प्रीकेंग आराम से उसको उठा के लेकर आई रही होती है कि इतने में किचन की दूसरी वर्कर उसको धक्का मारती है, जिसकी वजह से पूरी पतीली पलट जाती है और आज लंच टाइम का सारा ही खाना गिर जाता है। इस पे आंटी म्यू उस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं। जिससे प्रीकेंग कहती है कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे पीछे से धक्का लगा, इसी वजह से पतीली पलट गई। जिसपे वर्कर सुनती है, वो कहती है कि क्या तुम मुझे कह रही हो, तुम कहना क्या चाहती हो कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया है। और वो उस पर चीखने लग जाती है। आंटी म्यू भी प्रीकेंग पे गुस्सा कर रही होती हैं और कह रही होती हैं कि पूरा खाना खराब करके रख दिया, अब मैं लंच टाइम पे उन लोगों को क्या दूंगी। प्रीकेंग उनकी बातें सुन के बहुत ज्यादा सैड हो जाती है तो वो बाहर आके बैठ के रोने लगती है। फिर वो अपने आप को मोटिवेट करती है और वहीं पास रखे आलूओं को छीलने शुरू कर देती है। छीलते हुए उसके हाथ पे कट भी लग जाता है। फिर प्रीकेंग अपनी चोट को इग्नोर करती है और दोबारा से आलू छीलने शुरू कर देती है कि थोड़ी देर में सिप्तित वहाँ आ जाता है और वो उसको देख के उसके पास आता है और वो कुछ कहे बिना ही प्रीकेंग का हाथ पकड़ के उसको वहाँ से ले जाता है। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling